अनुराधा की सास शोभा ने सुबह सुबह मजदूर को बुला लिया। ये देखकर अनुराधा घबरा गई। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ये रसोई तुड़वा क्यों रहे हो? सिम्मी बहू की अब से यही मर्जी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। घर में कलेश ना हो, इसीलिए मैं सिम्मी की बात मानकर रसोई को आधा तुड़वा रही हूँ। अब से आधी रसोई तुम्हारी रहेगी। और शोभा देवी कुछ बोलती उससे पहले ही सिम्मी बोल पड़ी, और आधा किचन मेरा होगा। आधा किचन आधी रसोई पर क्यों? वो इसलिए भाभी, क्योंकि मुझे आपके देसी सामानों से भरी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं। ये सादे से स्टील के बर्तन, गैस स्टोव भी मानो 20 साल पुराना, ऊपर से फ्रिज ऐसे भरा रहता है जैसे स्टोर रूम की कोई अलमारी। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, पुराने जमाने की। अपनी आधी रसोई को संभाल कर रखो भाभी, बाकी अपना आधा किचन मैं संभाल लूंगी। घर में सब सिम्मी की बातों को मानते थे, क्योंकि सिम्मी अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए सिम्मी ससुराल में अपनी चलाती थी। सिम्मी के मायके वालों का उठना बैठना बड़े नेताओं और अफसरों के बीच था, और इसी बात का फायदा सिम्मी उठाती थी। वो हमेशा इसी अकड़ में रहती थी कि वो अपने मायके वालों को एक फोन मिलाएगी और 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सिम्मी की इसी आदत की वजह से कोई उसे कुछ कहता ही नहीं था कि फालतू की बहसबाजी ना हो, लोगों के बीच बदनामी ना हो। अब सिम्मी ने जिद में आधे हिस्से में किचन बनवा लिया। उसने अपने आधे किचन में मॉडर्न डेकोर की शुरुआत की। डिजाइनर टाइल्स और बढ़िया फर्नीचर और स्टाइलिश लाइटिंग से किचन सजाया। अब वहां कोई पुराना गैस स्टोव नहीं था, बल्कि एक ऑटोमेटिक गैस स्टोव था। नए जमाने की मिक्सी, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ने भी जगह बनाई। भैया बस यही रख दो, एक पैक और होगा। मैडम वो भी बस आ ही रहा है। सिम्मी क्या क्या मंगवा रही हो? सब कुछ रखा तो है? सब पता है क्या क्या रखा है उस पुरानी रसोई में। मुझे अपने हिसाब से सब रखवाने दो। भैया बर्तन धोने की मशीन वहां सामने नल के पास लगा दो। बर्तन धोने की मशीन भी मंगवा ली। बहू काम वाली लगी तो थी, उसी से करवा लेती बर्तन। माँ जी ये किचन है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर आपको किचन अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी बड़ी बहू की तरफ रहने चली जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। आज के बाद तुम्हारी किचन में कोई परेशान करने नहीं आएगा। सिम्मी की सास अनुराधा की तरफ आ गई। सिम्मी को पहले सास की मदद मिल जाती थी, पर सास के जेठानी की तरफ जाने से सिम्मी परेशान होने लगी। 2 टाइम का खाना बनवाना है, ध्यान रहे कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाभी, पिछले कई सालों से घरों में खाना बनाने का काम कर रही हूँ, कोई शिकायत नहीं देती किसी को। ठीक है, तो फिर मेरे लिए कप चाय बना ला। अच्छा भाभी। काम वाली अनुराधा की तरफ जाने लगी। अरे वो रसोई में नहीं जाना, इधर किचन में जाओ। भाभी ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आधा आधा हिस्सा। हाँ, वो बेकार सी पुराने जमाने की रसोई जेठानी जी की है, और ये बढ़िया आज के जमाने का किचन मेरा है। वही मैं कहूँ, आज से पहले तो इस घर में कभी खाना बनाने वाली रखी नहीं गई, पर मुझे नहीं पता था कि आपके तो इतने ठाट बाट है भाभी। आपने तो बहुत बढ़िया किचन बना ली। सिमी अनुराधा और सास की तरफ देखती हुई जानबूझकर दिखावा कर रही थी। माँ जी आपकी चाय, मैं दोपहर के खाने में भरवा टिंडे बना रही हूँ, सही है ना? हाँ हाँ बहू, प्रेम से जो भी बना खिला लो, सब बढ़िया है। तुम्हारे हाथों की तो हर चीज खानी मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें प्रेम का स्वाद जो मिला होता है। सिमी सास की बातें सुनकर जल भुन गई। अमित आज तुम्हारी छुट्टी है, दोपहर के खाने में राजमा चावल बना रही हूँ। बनवा लो सिम्मी जो बनवाना है, मैं तो बस पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, बाकी स्वाद तो अब खाने में दिखाई ही देना बंद हो गया। शांति, आज राजमा चावल इतने टेस्टी बनाना कि तुम्हारे भैया उंगलियां चाटते रह जाएं। सिमी ने पूरी किचन काम वाली शांति के हाथों में दे दी और खुद वो बेफिक्र होकर अपनी मौज मस्ती में रहने लगी। बताओ तो, किचन के इतने महंगे महंगे बर्तन कैसे जला रही है ये काम वाली शांति। सिमी को तो पैसों और महंगे सामानों की कोई फिक्र ही नहीं। माँ तुम क्यों अपना खून जला रही हो? करने दो ना जो कर रही है। जब सिम्मी को अपनी किचन की परवाह नहीं तो तुम क्यों ध्यान देती हो? माँ जी की भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चों का परिवार बराबर होता है। जितनी चिंता माँ जी को हमारी होती है, उतनी ही चिंता सिमी और देवर जी की भी होती है। सिमी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या खराब हो रहा है। उसे तो बस नई नई चीजें खरीदने का शौक आ रहा था। सिमी एयर फ्रायर, जूसर, इलेक्ट्रिक तंदूर और बाकी सब महंगे सामान किचन में धूल मिट्टी खा रहे हैं। तुमने अभी इलेक्ट्रिक कुकर और खरीद लिया, कौन बनाएगा इसमें खाना? शांति बनाएगी, और कौन बनाएगा? शांति, लगता है तुम्हें इसमें खाना बना पाएगी? पहले ही देखो कितने सामान वो खराब कर चुकी है, कभी देखा भी है किचन में घुसकर?
तभी शांति आ जाती है। सॉरी भाभी, आज आने में देर हो गई। वो गली में भंडारा बट रहा था, वही लेने चली गई थी। घर पर रखकर बस सीधी आ गई। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, तू बोल रही थी ना पुराना कुकर खराब हो गया है। मैंने ये नया इलेक्ट्रिक कुकर मंगा लिया है, अब इसी में चने उबालने रख दे। इलेक्ट्रिक कुकर शांति को चलाना आता नहीं था। उसने साफ मुंह पर मना कर दिया। भाभी, ये इलेक्ट्रिक कुकर मेरे से चलाने नहीं आते। मुझे तो वो सादा सीटी बजने वाला कुकर ही समझ में आता है। ये तो आप ही यूज करो। शांति को मुंह बनाता देख सिम्मी खुद ही उठी और उसे कैसे इस्तेमाल करे सब कुछ पढ़कर समझकर उसने इलेक्ट्रिक कुकर में चने उबालने रखे। सिम्मी ने चने तो रख दिए पर टाइमर ठीक से सेट करना भूल गई। नतीजा ये हुआ कि चने जरूरत से ज्यादा पक गए और कुकर का निचला हिस्सा जलने लगा। अरे ये कैसी जलने की बदबू आ रही है। सिम्मी ने नया कुकर लिया है, शायद उसी में कुछ जला है। तब भी तो मैं नहीं रख रही थी कुछ बनने, क्योंकि पड़ोस वाली भाभी के घर ये कुकर है, उन्हें तो इस्तेमाल करना आता है। वो खुद इसमें टाइम सेट करके देती हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। अच्छा भाभी, मैंने रोटी और चावल बना दिए। तो चने कौन बनाएगा? भाभी देखो, मुझे और भी घरों में काम पर जाना होता है। मैं अगर यहाँ लगी रही तो और घरों में लेट हो जाऊंगी। लाओ जल्दी से दो, मैं मसाला बना जाती हूँ। काम वाली मुंह बनाते हुए खाना बनाकर चली गई। अगले दिन सिम्मी के घर मेहमान आने थे। साफ सफाई वाली आई नहीं थी, बर्तन का ढेर लग गया। क्या हुआ सिम्मी, खाना बनाने वाली नहीं आई? मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते ही होंगे। आ जाएगी, अभी तो मैं ये बर्तन धोने की मशीन चेक कर रही हूँ। चल ही नहीं रही, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। काफी देर तक सिम्मी कोशिश करती रही पर बर्तन धोने की मशीन नहीं चली। सिम्मी परेशान हो गई। उसने देखा काफी देर हो गई है पर अभी तक खाना बनाने वाली भी नहीं आई है। तभी शांति का फोन आ गया। सिम्मी भाभी, मैं गांव जा रही हूँ, मेरे ताऊ गुजर गए, 2 दिन बाद लौटूंगी। क्या? पर मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे घर मेहमान आने हैं। तो भाभी मैं क्या करूँ, मेरा भी जाना जरूरी है, रिश्तेदारी का मामला है। आज मैं फोन रखती हूँ, मेरे बस का टाइम हो रहा है। बस अड्डे से ही फोन कर रही थी। एक तरफ सफाई और ढेरों बर्तन का काम था, दूसरी तरफ रसोई में खाना बनाना था। अनुराधा और शोभा सिम्मी की परेशानी को समझती हैं और तुरंत दोनों उसकी मदद के लिए किचन में आ जाती हैं। लाओ बहू, जो भी सब्जी बनानी है मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। बर्तन मैं धो रही हूँ, तब तक तुम बाहर का समेट लो। थैंक यू माँ जी। थैंक यू भाभी। सारी लड़ाई झगड़ा भूलकर आज सिम्मी की सास और जेठानी उसकी मदद के लिए पास खड़ी थी। सिम्मी को उस दिन एहसास होता है कि घर में जितनी मर्जी बंटवारे हो जाए पर रिश्तों में बंटवारे कभी नहीं होते। परेशानी के समय पूरा परिवार सिम्मी के साथ खड़ा था। सिम्मी ने उसी दिन फैसला लिया कि वो अपनी गलती को सुधारेगी। माँ जी, भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे आधा किचन नहीं चाहिए। मैंने गलती की थी किचन और रसोई को आधा आधा बांटकर। क्या मैं फिर से आपकी रसोई में आ सकती हूँ? कैसी बातें करती हो सिम्मी, ये रसोई कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। मुझे खुशी है बहू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोनों बहुएं मिलजुल कर रहो, मैं तो बस यही कामना करती हूँ। जीती रहो, सदा खुश रहो। चलो, आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार,
मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास ससुर आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं, अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे, उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो?
तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।